हेलो दोस्तों, मैं हूं अनवारुल हुसैन और स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, मैं फिर से आज एक नया टॉपिक और एक नया चैप्टर के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आपको पता है कि बीपीएससी और बीपीएससी टीचर का जो एग्ज़ाम है सामने 24 अगस्त से स्टार्ट है और फिर सितंबर में बीपीएससी 69 का एग्ज़ाम है। और इस चीज़ को मद्देनज़र देखते हुए ये जो मॉडर्न आधुनिक इतिहास जो है हमारा, इसका जो चैप्टर है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, इस चैप्टर से आपको पता है कि हर साल इससे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसमें मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखा है और कुछ सबसे इम्पोर्टेंट जो शब्द है उसको लिखा है। अब इस शब्द से हम इससे संबंधित जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो बताऊंगा। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, आपको पता है कि बंगाल जो है मुग़ल सम्राट या मुग़ल जो पीरियड है या मुग़ल सम्राट है उसके अधीन बंगाल का क्षेत्र आता था। तो लास्ट मुर्शिद कुली खान ये जो है बंगाल में नियुक्त मुग़ल साम्राज्य के द्वारा सबसे अंतिम नवाब था। ठीक है, या गवर्नर कह लीजिए, ये सबसे अंतिम था। इसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जब आया ना तो क्या हुआ कि वो अपने तरीके से चलने लगा और वो जो है मुग़ल को इग्नोर करने लगा और वो अपना प्रभुत्व जमाने लगा। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खान जो है ये बंगाल में मुग़ल सम्राट के द्वारा नियुक्त सबसे अंतिम सूबेदार कहिए या गवर्नर कहिए या फिर जो भी कहिए, वो नियुक्त करता था। ठीक है, अपने सूबेदार को बंगाल में ये नियुक्त सबसे अंतिम था। उसके बाद क्या हुआ, उसका उत्तराधिकारी जो था वो अलीवर्दी खान था। उसका उत्तराधिकारी कौन था? अलीवर्दी खान। मुर्शिद कुली खान का उत्तराधिकारी कौन बना आगे चल के? अलीवर्दी खान। ये क्या किया कि ढाका से जो राजधानी था ना उसको मुर्शिदाबाद ले आया। ढाका से राजधानी कहाँ पे ले आया? मुर्शिदाबाद ले आया। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि किसने बंगाल की जो राजधानी थी ढाका से मुर्शिदाबाद ले आया? तो ये अलीवर्दी खान थे। ठीक है, अलीवर्दी खान यही वो इंसान था जो क्या किया था, बंगाल का जो राजधानी था उसको स्थानांतरित करके ढाका से मुर्शिदाबाद ले आए। फिर उसके बाद आया ब्लैक होल की घटना। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट एक उत्तर है। हम इस उत्तर के सहारे प्रश्न में पहुंचने का प्रयत्न करेंगे कि ब्लैक होल है क्या। तो ये ब्लैक होल की घटना जो है किसके समय में घटा था? तो सिराजुद्दौला के समय में। सिराजुद्दौला कौन था? तो ये जो अलीवर्दी खान है, अलीवर्दी खान उनका नवासा मतलब नाती था। ठीक है, इनका अपना कोई बेटा नहीं हुआ। इनको तीन गो सिर्फ पुत्री हुई थी। तो उन्हीं के सबसे छोटी वाली जो बेटी थी ना उन्हीं का पुत्र था ये सिराजुद्दौला। ठीक है, तो ये भी बहुत ही योग्य और बहुत ही होनहार राजा हुए। ठीक है, इन्हीं के समय में ब्लैक होल की घटना घटी थी। इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेजों के टोटल 146 सिपाही को एक ही काल कोठरी में बंद कर दिया और बंद करने के बाद उसी में रात भर के लिए छोड़ दिया। तो इसमें से मात्र 23 वही बचा था। इसमें से मात्र कितना बचा था? 23 बचा था और 123 मर गया था। ठीक है, तो इसी घटना को इतिहास में ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। उसमें एक कोठरी था और उसमें क्या था कि सिर्फ और सिर्फ कुछ वेंटिलेटर्स थे हवा आने के लिए, जो कि वो भी पर्याप्त नहीं थे। 123 लोगों को लगातार ऑक्सीजन चाहिए रात भर, जो कि वो छोटा सा जो वेंटिलेटर था वो नहीं दे पाया और जिसके वजह से दम घुटने से 123 अंग्रेजी सैनिक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इतिहास में यही घटना को ब्लैक होल के रूप में जाना था। फिर अलीनगर की संधि,
ये क्या होता है, ये अलीनगर की संधि किनके बीच में हुआ था, तो अंग्रेजों के बीच में और ये सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ठीक है, यही कुछ आपस में भिड़ गए थे लोग, थोड़ा सा मतलब ये हो गया था, युद्ध टाइप का हो गया था। ठीक है, तो क्या हुआ था, इसको ख़त्म कर दिया गया था। ये घटना अलीनगर की संधि कब हुई थी, 1757 में ही हुई थी। ठीक है, फिर क्या हुआ कि आया रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में सबसे खतरनाक क्रांति प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। तो हम इस उत्तर से प्रश्न की ओर पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। बार बार क्वेश्चन पूछा है कि प्लासी की लड़ाई किनके बीच हुई थी, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1757 में। फिर क्या हुआ था कि प्लासी के युद्ध में जीता कौन, तो जाहिर सी बात है प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव जो है वो जीत गया था, और ये सिराजुद्दौला बेचारा हार गया था। क्यों हार गया था, इसके पीछे भी रीजन है। तो उसके बाद है मीर जाफर, ये जो था ना, ये सेनापति था किसका, सिराजुद्दौला का, और इसी ने गद्दारी कर दिया, इसी ने क्या कर दिया कि धोखा दे दिया। अब जाहिर सी बात है किसी भी राजा का जो सेनापति होता है वो सेना का सर्वोच्च होता है, कमांडर होता है, मतलब पूरी सेना का हेड होता है। अगर वही भ्रष्ट निकल जाए या करप्शन कर दे तो फिर क्या होगा, तो पूरा सेना का यूनिटी का क्या हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो वही ये क्या कर दिया था, ये घुस खा लिया था, अंग्रेजों के साथ हाथ मिला लिया था, तो ये धोखा दे दिया, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला हार गया था, हारता नहीं। ठीक है, तो हार गया, तो अब इसको पद छोड़ना पड़ा सिराजुद्दौला को। फिर क्या हुआ कि मीर जाफर आया, फिर क्या किया, अंग्रेज लोग मीर जाफर को बना दिया राजा। ठीक है, तो मीर जाफर ने धोखा भी दिया था, सेनापति भी था, इसे कितना सारा क्वेश्चन बन गया। सेनापति था, इसने किसका सेनापति था, सिराजुद्दौला का सेनापति था, किसको धोखा दिया, सिराजुद्दौला को। और फिर क्या हुआ कि बाद में इसी को अंग्रेज राजा बना दिया, नवाब बना दिया वहाँ का। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब प्लासी की लड़ाई हो रही थी ना, तो उस समय मुगल सम्राट कौन था, आलमगीर द्वितीय था। यही है आलमगीर द्वितीय, जब प्लासी की लड़ाई हो रही थी तो आलमगीर द्वितीय का। फिर क्या हुआ कि युद्ध के बाद जो है नवाब बना। फिर युद्ध में जब 1757 के जो प्लासी की लड़ाई, तो उसमें कौन जीता, अंग्रेज, और वहीं से ब्रिटिश से जो प्रभुत्व है उसकी स्थापना हो गई, और वहीं से अंग्रेज जो है मजबूत होने लगा वहीं से। ठीक है, तो ब्रिटिश प्रभुत्व बढ़ गया। ठीक है, और फिर क्या हुआ, अब आया मीर कासिम। तो ये जो मीर कासिम था ये मीर जाफर का दामाद था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि मीर जाफर जो है वो कुछ समय के बाद देखा कि अंग्रेज लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लाभ के लिए, तो इस चीज़ से उसको बुरा लगा, तो वो उसके खिलाफ काम करने लगा, अंग्रेजों के खिलाफ। इससे गुस्सा के अंग्रेज क्या किया, उसको हटा के पद से मीर जाफर को, सॉरी मीर कासिम को बना दिया वहाँ के नवाब। फिर क्या हुआ कि जैसे कि मीर जाफर को हटा दिया गया, तब क्या हुआ कि मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बना दिया। सेम घटना मीर कासिम के भी साथ होने लगा। तो मीर कासिम भी नहीं चाह था कि हम अपना स्वतंत्र प्रभुत्व अपना आज़ाद रहे, लेकिन ये नहीं हो सका, अंग्रेज लोग उसके लोग बहुत दबाव डाल रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि उसको भी वो पद से हटा दिया। तब जाके क्या हुआ, ये बक्सर का युद्ध हो गया, ठीक है। मीर कासिम क्या किया, मीर कासिम चल गया अंग्रेज ये मुगल सम्राट के पास, और फिर अवध के जो नवाब था सिराजुद्दौला उसके पास चला गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये जो है मीर कासिम ये चल गया अंग्रेजी सेना ये मुगल सम्राट के पास। ठीक है, तब जाके ये उधर से तीन आदमी मिल गया, तीन राजा, अवध के नवाब मिल गया, मुगल सम्राट मिल गया और मीर कासिम मिल गया, और तीनों ने बक्सर के युद्ध में बक्सर में लड़का किसको, अंग्रेज को। और वहीं पे क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है, 1764 में 22 अक्टूबर 1764 को क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। फिर जब बक्सर का युद्ध हो रहा था तो मीर कासिम तो पद से हटा दिया गया था ना, तो फिर इलाहाबाद की संधि, जब बक्सर का युद्ध हुआ तो उसमें जो है उसमें भी ये तीनों जो है नहीं जीत पाया, अंग्रेज जीत गए। तो उससे क्या हुआ कि उससे अंग्रेज का जो प्रतिष्ठा है और बढ़ गया। ठीक है, और वो जो है एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरा, क्योंकि एक साथ जब एक साथ जो है ये तीन को राजा को हरा दिया था, मीर कासिम को, मुगल सम्राट के जो राजा थे उनको हराने के बाद की संधि करवाया। तो इलाहाबाद की संधि दो हुआ, दो इलाहाबाद की संधि। ठीक है, 1700 इलाहाबाद की संधि कब हुआ, 1765 में हुआ था। पहला संधि हुआ था मुगल सम्राट और मीर कासिम के बीच में, मुगल सम्राट और मीर कासिम के बीच में पहला संधि हुआ था। ठीक है, फिर दूसरा संधि क्या हुआ था, अवध के नवाब के बीच और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। पहला संधि किसके बीच हुआ था, इलाहाबाद की संधि जो हुआ, तो पूछा कि इलाहाबाद की संधि और संधि किसके, तो
12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई इनके बीच में। अंग्रेज मीर कासिम और अवध ये रहे थे कि जब बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर के युद्ध में वो तो हार गया था, फिर क्या हुआ कि इलाहाबाद की संधि हुई, ठीक है। इलाहाबाद की संधि दो हुआ था। पहला इलाहाबाद की संधि ये पहला 12 अगस्त 1765 को, और दूसरा का क्या हुआ था 4 दिन के बाद फिर हुआ था 16 अगस्त 1765 को। तो पहला संधि किसके किसके बीच में हुआ था? ये मुगल सम्राट, अंग्रेज और बंगाल के नवाब जो था उस समय नजमुद्दौला था, उसके साथ हुआ था, नजमुद्दौला के, क्योंकि मीर कासिम को हरा दिया था, ठीक है। तो ये नजमुद्दौला उस समय तक बन गया था, ठीक है। फिर दूसरा का संधि किनके बीच हुआ था? ये अवध के नवाब और शुजाउद्दौला, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था, ठीक है, अलीनगर की संधि। फिर क्या हुआ था कि रॉबर्ट क्लाइव उस समय जो है रॉबर्ट क्लाइव एक महान सेनानायक के रूप में घोषित कर दिया गया था। वो अपने आप को बुलाते थे कि मैं स्वर्ग से उतर के आया हूँ, तो स्वर्ग के समान सेनानायक अपने आप को घोषित कर लिया था, लोगों को पुकारने लगे थे, ठीक है। फिर बंगाल में द्वैत शासन स्टार्ट हो गया 1765, ये इलाहाबाद संधि के बाद। द्वैत शासन क्या होता है कि एक ही स्थान पे दो इंसान शासन करेगा, एक तो बंगाल के नवाब था वो शासन करेगा, और दूसरा क्या अंग्रेज शासन करेगा, तो वही द्वैत शासन वहीं से स्टार्ट हो गया था, ठीक है। फिर तो क्या हुआ था कि बंगाल में बहुत सारे उस समय घटना, जैसे हैं 20 जून 1756, तो इस दिन क्या हुआ था कि इसी दिन ब्लैक होल की घटना घटी थी, ठीक है। 20 जून 1756 को क्या हुआ था? ब्लैक होल की घटना घटी थी। फिर क्या हुआ कि 19 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई थी, ठीक है। फिर क्या हुआ था कि 20 जून 1757 इस दिन क्या हुआ था कि प्लासी का युद्ध हुआ था। यही घटना जब हुई थी ना ये ब्लैक होल की, तो उससे से गुस्सा आ गया रॉबर्ट क्लाइव और आया दोनों में भी अति हो गया, तो ये प्लासी का युद्ध हो गया, ठीक है। फिर क्या 22 अक्टूबर 1764 को फिर क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। फिर अलीनगर भी बता दी। तो देखा आपने किस तरीके से ये जो टॉपिक है कितना इंपॉर्टेंट है, और इससे हर 2-3 सवाल हर बार पूछा जाता है, तो ये रिवीजन करने का ये वो एक जो है बहुत ही यूनिक और खास तरीका है। कुछ की पॉइंट को ही आप याद कर लीजिए और उससे क्वेश्चन बनाइए और बनाने का प्रयत्न कीजिए। कम समय में ये रिवीजन करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है, और इसी तरीका